नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा जिन्हें मेरे शीश झुकाने से मिर्ची लगती है उन्हें बता दूं कि एक बार नहीं बार बार जनता के सामने सिर झुकाऊंगा। संबोधन के दौरान शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश मेरा मंदिर, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान और उसके पुजारी शिवराज सिंह चौहान। एमपी में जारी है मंदिर पॉलिटिक्स, शिवराज ने खुद को बताया पुजारी, कमलनाथ संस्कारों पर उठाए सवाल। हाथरस कांड में नकली भाभी की बढ़ सकती है मुश्किलें, नोटिस भेजने की तैयारी में जबलपुर मेडिकल कॉलेज। चंदेरी में बंदिशें हटी तो बनने लगी मां की प्रतिमाएं, झांकी के लिए तो तैयार हो रही भी 4 से 5 फीट की बन रही है मां की प्रतिमाएं। पाकिस्तान ने तोपों से दागे गोले, लांस नायक समेत 2 जख्मी, जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की कई चौकियां तबाह। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को जमीन के मालिकाना हक का सबूत कार्ड के रूप में मिलेगा। करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया कराया गया उनसे बात की। नए नए साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो। अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिंदगी उनकी शुरू होने वाली है। स्वामित्व योजना और इसके तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड इसी दिशा में, इसी सोच के साथ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर और कब्जे की जो आशंकाएं रहती थी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। कोई आकर के अपना हक जताएगा, झूठे कागज दे जाएगा, ले जाएगा, सब बंद। साथियों, आज गांव के हमारे कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी, जमीन का टुकड़ा अपने पास होते हुए भी कागज नहीं थे, सरकारी कोई दस्तावेज नहीं था, दुनिया में कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, उनको कुछ मिलता नहीं था। अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का, हक के साथ मांगने का एक कागज उनके हाथ में आया है। अब स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड का दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिल सकता है, सुनिश्चित हुआ है। साथियों, इस स्वामित्व पत्र का एक और लाभ गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला है। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और मैं जब अफसरों से बात कर रहा था, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि भाई कैसा अनुभव क्या आता है, तो मुझे अफसरों ने बताया कि साहब गांव के अंदर हम जब प्रॉपर्टी के लिए ड्रोन चलाते हैं तो गांव वाले अपने
जमीन की तो बात में इंटरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबकी इच्छा रहती थी कि भाई ड्रोन से हमें हमारा ऊपर से पूरे गांव को हमें दिखाइए, हमारा गांव कैसा दिखता है, हमारा गांव कितना सुंदर है। और हमारे वो अफसर कहते थे कि हमें थोड़ा समय तो सबको, गांव वालों को उनका गांव ऊपर से दिखाना कंपलसरी हो गया था। गांव के प्रति प्रेम जग जाता था। भाइयों बहनों, अभी तक अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहां करनी, कैसे करनी, सुविधा कहां होगी, जमीन कहां है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। साथियों, बीते 6 सालों से हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और उनको भी स्वामित्व योजना मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरू की। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और क्या कुछ कहा। अपने गांव में भी निरंतर विकास, गंगा बाहर नहीं गई। मेरे लिए मध्य प्रदेश की जनता ही मेरी भगवान है। आज फिर हमने कोरोना काल में 1 अप्रैल से वर्तमान अवधि तक जो निर्माण के काम हुए, 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, इनका हमने लोकार्पण किया है। गांव में विकास की गंगा अब निरंतर बहेगी। अभी हमने जो स्वीकृत किए ग्राम पंचायत भवन 1336, सामुदायिक भवन 2448, सामुदायिक स्वच्छता परिसर 9353 और इस तरह 13137 ये भवन 820 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि से बनाए जाएंगे।